अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग का ख़ुलासा, जिसके मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो उर्दू के पहले नावल निगार हैं। आपको ये MCQs भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQs भी आ सकता है। हाँ जी, तो खुलासा कुछ यूँ है कि कलीम दिल्ली के एक रईस नसूह का बेटा था। बड़ा बेटा होने की वजह से लाड प्यार ने खासा बिगाड़ दिया था। शेर व शायरी और खेल का शौकीन था। एक मुशायरे के दौरान मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग से मुलाकात हुई, जो दोस्ती में बदल गई। मिर्ज़ा ने अपनी असलियत कलीम से छुपाई। मिर्ज़ा गालिब गरीब आदमी होने के बावजूद खुद को एक अमीर शख्स का वारिस बताता था। नसूह ने अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो देना शुरू की और कलीम को बुरे तौर तरीके छोड़ने के लिए कहा, मगर वो नाफरमानी करते हुए घर छोड़कर मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग के घर जा पहुंचा। वहाँ इसे 2 लौंडियाँ मिलीं। उन्होंने कलीम को बताया कि ज़ाहदार बेग खुद को जमादार का वारिस बताता है, लेकिन वो वारिस नहीं, बल्कि इसका कच्चा घर महल सरा के अकब में है और ये एक कंगाल शख्स है। कलीम जब मिर्ज़ा के घर पहुंचा तो मिर्ज़ा बहुत खस्ता हालत में था और बीवी की बीमारी का बहाना बनाकर करीबी पुरानी और खस्ता मस्जिद में रात गुजारने के लिए ठहराया। खाने का वक्त होने के बावजूद जब मिर्ज़ा ने कलीम से खाने का नाम पूछा तो शदीद भूख की वजह से कलीम को ढीठ बनकर खुद ही कहना पड़ा। मिर्ज़ा ने भुने हुए चने एक धेले के ला कर दिए और सोने के लिए घर से एक दरी और तकिया ला कर दिया। सुबह दिन चढ़े जब कलीम जागा तो देखा कि दरी और तकिया गायब है और गर्द और परिंदों की बीटों की वजह से अजब हुलिया हो चुका था। शाम तक मिर्ज़ा का इंतज़ार करने के बाद वह इसके घर पहुंचा तो जवाब मिला कि मालूम नहीं कहाँ है। तकिया और दरी के सवाल पर कलीम चकरा गया और भागने लगा, मगर घर वालों ने चोर समझते हुए हवालात में बंद करवा दिया। कोतवाल ने कलीम के तारुफ पर नसूह के पास तस्दीक के लिए भेज दिया।